गाइस, आज मैं लेके आई हूँ डार्क रक टाइम मांगा का चैप्टर 5। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में जियांग ने ताओशिशी का हाथ पकड़ा हुआ था। ताओशिशी कह रहा था, आई एम सॉरी। जियांग उसका हाथ छोड़ता है और कहता है, नेक्स्ट वीक से तुम या फिर बैल्कनी या फिर कहीं और सोना, समझ गए? ताओशी कहता है, नहीं मैं नहीं कर सकता। जियांग कहता है, किसे परवाह है तुम्हारी? ये सुनकर ताओशी उदास हो जाता है। और नेक्स्ट वीक में ताओशी अपने कपड़े धो रहा था, तभी जियांग पीछे से आते कहता है, ताओशी तुम्हें याद है कि मैंने पिछली बार तुम्हें क्या कहा था? ताओशी डरते हुए कहता है, मैं सिर्फ यहीं पर रह सकता हूँ, कहीं और नहीं मैं रह सकता। जियांग कहता है, तुम अगर कहीं और नहीं रह सकते तो जाकर बैल्कनी में सोना। वैसे भी तुम्हारी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है ना? तो अगर तुम बैल्कनी में सोओगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ताओशी डरते हुए अपने मन में कहता है वहाँ पर सोना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। वहाँ पर मौसम भी बदल सकता है, वहाँ पर काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े भी होंगे। ताओशी कहता है, नहीं मैं नहीं कर सकता। वहाँ मैं आगे से फ्यूचर में अच्छा बिहेवियर करूँगा। असल में प्रॉपर सोने के काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। नेक्स्ट वीक में तुम्हारे लिए एक न्यू मैनुअल लेके आऊँगा पढ़ने के लिए तुम्हारे। ये सुनकर जियांग कहता है, हाँ तुम मुझसे अपने पास रखो, वैसे भी मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। जब मैं स्कूल में एंटर ही हुआ था तब मैंने लोगों को कहते हुए सुना था कि तुम एक चोर हो। वैसे भी तुमने काफ़ी वक्त से ये क्लियर नहीं किया है। ये सुनकर ताओशी हैरान होता है। उसे याद आता है कि पीछे पास में एक लड़का उसे कह रहा था, तुम एक चोर हो, मेरी मॉम ने तुम्हारे साथ खेलने को मना किया है। टीचर कहती है, ताओशी टीचर को बताओ, क्या तुमने शावर का सैनिटाइजर दिया है? एक गर्ल कहती है, तुम सच में एक चोर हो, तुम एक बुरे पर्सन हो, मुझे टच मत करना। ताओशी कह रहा था, मैं नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। ताओशी जियांग को कहता है, मैंने कभी भी किसी का सामान नहीं चुराया है। जियांग कहता है, मुझे नहीं पता तुमने किसी का सामान चुराया है कि नहीं, पर मैंने तुम्हें पकड़ा है मेरे जो सामान को रहते हुए। ताओशी इस पर कुछ नहीं बोलता। जियांग कहता है, मैं अपना टाइम तुम पर वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरे बगैर बेड पर मत सोना। ताओशी बहुत उदास होता है। नेक्स्ट डे में ताओशी अपने कमरे में बैठा और लिख रहा था डायरी, और हमें बताता है, शायद जियांग को मेरे जो अंकेज है मुझे इसके साथ पटाना चाहिए था हिम्मत करके से, और या फिर जियांग मुझे चाहता ही यही है कि मैं एक बैल्कनी में सोऊं। नेक्स्ट डे में ताओशी का भाई कह रहा था, क्या उसने तुम्हें ऐसे थ्रेटन किया? क्या उसने तुम्हारे साथ और कुछ भी किया है? ताओशी बताता है कि जब उसके भाई को ये पता चला था वो बहुत ज़्यादा डर गया था। ताओशी अपने भाई से कहता है, नहीं बस उसने यही किया है। जब मैं पहली बार जियांग के घर गया था तब आंटी बाहर चली गई थी। ये सुनकर ताओशी का भाई का चेहरा नीला पड़ जाता है।
ताशी कहता है, मुझे उस पर समझ नहीं आया कि मेरा भाई इतना ज़्यादा डर क्यों रहा है। ताशी का भाई कहता है, आई एम सॉरी। अच्छा होता कि तुम्हारा भाई मिसेस जियांग का एक नीचे काम ना करता होता। ताशी कहता है, उसका भाई बाद में बहुत ज़्यादा रोने लगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं अपने भाई को रोते हुए देख रहा हूँ। वो दिन को बारे में सोच के ही मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ताशी का भाई रोते हुए कह रहा था ताशी को गले काटे हुए, मैं बस एक छोटा सा उनका एक नौकर हूँ। मेरा कोई मैं मुझे नहीं बताना चाहता था कि मिसेस जियांग को तुम्हारे एक हेल्थ इशू के बारे में चैट के दौरान। ताशी लिखता है कि मैं जब भाई रो रहा था मुझे बिल्कुल वो एक स्क्वेटर लग रहा था जिसके मुंह में बहुत सारे हसनत भरे होते हैं। ताशी पे मन में कहता है, मुझे समझ नहीं आया मैं भाई रो क्यों रहा है। पर उसके वर्ड्स ने मैं समझ गया था कि मिसेस जियांग क्यों फर्स्ट टाइम में मेरे मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रही थी इतना। यहीं पर हमारा चैप्टर एंड होता है।